मूवी स्टार्ट होती है प्लेन से, जहां हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे हैं। सब लोग उस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट होता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे फील होता है कि वहाँ पर हर चीज उससे कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि काउंटर पर बैठी हुई लेडी उससे कहती है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सप्लोर होने की वजह से ही मरा था। एलेक्स को इस तरह की और भी बहुत से हिंट मिल रहे थे, लेकिन वो फिर भी प्लेन में चढ़ जाता है। अभी वो अपनी सीट पर बैठता ही है, तभी वहाँ पर दो लड़कियां सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती हैं। तब एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास चला जाता है। उस सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट के लॉक पिन टूटी हुई है। देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो प्लेन से उतरना चाहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सब लोग काफी खुश और काफी एक्साइटेड थे। लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कोई डिफेक्ट हो जाता है। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सभी पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है, जिससे लोग बाहर गिरने लगते हैं। तभी प्लेन में आग लग जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। सब लोग इसकी चपेट में आ चुके थे, उसमें एलेक्स भी शामिल था। तभी एलेक्स की आंख खुल जाती। यह उसका एक सपना था, लेकिन यहाँ पर ये डाउट था कि क्या वाकई में यह उसकी ड्रीम या फिर वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि रियलिटी में भी उसके सामने वो दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी जो ड्रीम में उससे सीट एक्सचेंज करने के लिए आई थी। अब वो सीट एक्सचेंज की बात कर रही थी, जिस पर एलेक्स बुरी तरह से घबरा जाता है और वो जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड के पास बैठ जाता है। हाँ, वह सपने में बैठा था। सीट पर बैठकर वो सामने वाली सीट के लॉक पिन को चेक करता है। वो सच में टूटी हुई निकलती है। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने अपने सपने में देखा था। एलेक्स जो कि काफी घबराया हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह चिल्लाते हुए कहता है कि यह प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। उसकी बात सुनकर बाकी पैसेंजर भी काफी डर जाते हैं और उसका क्लास फेलो कार्डर उससे लड़ने लगता है, जिससे उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उनके साथ उनके बाकी क्लास फेलो और सारे फ्रेंड्स भी उतार दिए जाते हैं। वह उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोर होते हुए देखा था, जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी ये बात सुनकर कार्डर फिर से उससे लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो सब लोग एलेक्स को काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। अब उन्हें एलेक्स से भी डर लगने लगा था। एलेक्स के फ्रेंड डॉट का भाई भी उसी प्लेन में था, क्योंकि वह सब लोग सर्वाइवर थे। तो डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें एलेक्स पर ही शक था, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले एलेक्स ने इस बात की प्रेडिक्शन दी थी कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही था। लेकिन वो डिटेक्टिव किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी उन सबके पेरेंट्स वहाँ आकर उन्हें ले जाते हैं। 39 डेज के बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। उस मेमोरियल में सब स्टूडेंट के साथ उनके फादर भी आए थे। टॉड का फादर एलेक्स को काफी अजीबोगरीब और गुस्से वाली निगाहों से देख रहा था, क्योंकि वो अपने बेटी की मौत का रिस्पॉन्सिबल उसी को समझ रहा था। लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है। वहीं पर एलेक्स की एक टीचर सर्वाइवर भी उससे काफी नाराज होती है और वो भी उससे कोई बात नहीं करती। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है, वह एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी। उसे ही लगता था कि एलेक्स ने उन लोगों की जान बचाई। वो लोग खुद को लकी समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर लिया है। लेकिन क्या वाकई में उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर लिया? क्योंकि अगर किसी की मौत फाइनल होगी तो डेथ उसे किसी न किसी डिजाइन से मार डालेगी। यकीनन डेथ ने उनके लिए कोई न कोई प्लान किया होगा। एलेक्स एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी उसकी विंडी पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। वह उसे भगाने के लिए न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है, जो कि एक फैन में अटक जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा आकर एलेक्स पे गिरता है और उस टुकड़े पर जो लिखा था उसमें उसके फ्रेंड का नाम होता है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही थी अगली बार टॉड की बारी है। टॉड अपने बाथरूम में होता है और उसका पाँव पानी में स्लिप हो जाता है। उसकी गर्दन में एक वायर पड़ जाती है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स जल्दी से टॉड के घर जाता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। एलेक्स क्लेयर के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ क्लेयर ही थी जो उसकी बातों पर बिलीव करती थी और एलेक्स को लगता था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया है, और इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि यह सुसाइड नहीं था, क्योंकि टॉड ने उस वायर को ड्रैग करने की कोशिश की थी। ये भी बताता है कि डेथ को आने के लिए किसी इंसिडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेथ सबको किसी एक खास किस्म के डिजाइन से मारती है। इसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो उस प्लेन से उतरा था।
लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि वह मौत से बच गया था। मौत ने उनके लिए किसी खास किस्म का डिजाइन प्लान कर रखा है। उसके जो भी सब फ्रेंड सर्वाइवर है एक एक करके मारे जाएंगे। सारे सर्वाइवर्स एक बार फिर से मिलते हैं, तभी एक कार कार्टर की फ्रेंड को उड़ा कर ले जाती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को नहीं टाला, वो भी उनके आसपास घूम रहे हैं। उसी रात एलेक्स न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था, किस पैटर्न से आगे बढ़ा। उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है। इससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को मरना था और उसके बाद कौन होगा। इससे एलेक्स को सब कुछ पता चल जाता है। अब वो डेथ के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेता है। पैटर्न के हिसाब से वो देखता है टॉड का भाई तो मर चुका है और अगली बारी उनके टीचर की थी। एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है। वो एलेक्स को अपनी विंडो से देख रही होती है। एलेक्स को देखकर टीचर समझती है कि शायद वो उसे मारने आया है और वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती है। वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स उन्हें कुछ ढूंढते हुए मिलता है, इसलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वह वहाँ पर क्या कर रहा है। एलेक्स उन लोगों को सारी बात बता देता है और कहता है कि अब मरने की बारी उनके टीचर की है। पुलिस ऑफिसर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, तो इसलिए वो उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर प्ले करती है। ये वही सॉन्ग था जो उस दिन एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ। वह एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है, घबराते हुए उसे फेंक देती है और इसके बाद उसी कप में आइस और कुछ ड्रिंक डालती है, जिसके बाद वह कप क्रैक हो जाता है। फिर वो उस कप को अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर जाती है। उससे लीक होता हुआ पानी उस कंप्यूटर पर गिर जाता है, जिससे उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। वो टीचर पास जाकर चेक करती है, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा जाकर उसकी गर्दन में जाकर लगता है। वहाँ पर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है, जो कि कुछ नाइफ पर पड़ा हुआ होता है। उसे उठाने के दौरान ही एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता है। एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो टीचर भी काफी इंजर्ड थी। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की सोचता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर गिरती है, जो सीधा उस चाकू पर आकर लगती है और वह नाइफ उसके और अंदर घुस जाता है और यहाँ पर वह टीचर मर जाती है। घबराहट के आलम में एलेक्स वो नाइफ उस टीचर के पेट से निकाल लेता है, लेकिन फिर उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। वह जैसे ही बाहर निकलता है, घर ब्लास्ट हो जाता है। उसके फ्रेंड ने एलेक्स को वहां से निकलते हुए देख लिया था। उस फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग वो पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं था। वह सिर्फ क्लेयर ही जानती थी कि वह कहाँ पर है और क्लेयर अपने उसी फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती, क्योंकि वो पता लगवाना चाह रही थी कि अगली बारी किसकी है। वो लोग एलेक्स को एक जगह पिक कर लेते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं होना था और अगली बारी कार्टर की ही होती है। एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो कंफर्म है, तो क्यों ना अभी मर जाए। वह कार को फुल स्पीड से चलाने लगता है। वो डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था। फिर वो अपनी कार को एक रेल ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और उसके फ्रेंड तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता। वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। तभी कार्टर भी डिसाइड करता है कि वह ऐसे नहीं मरेगा और कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार यहाँ पर स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पर हमें यह कंफर्म हो जाता है कि डेथ ने उसके लिए यही प्लान किया हुआ है। कार्टर कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाता। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वह भी नहीं खुलती। कार्टर के मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से एलेक्स डेथ को चीट करता है और वो जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया, तो अब अगली बारी किसकी होगी। यहाँ पे हमें इस बात का भी पता चलता है कि अगर कोई अपनी डेथ को चीट कर लेता है तो डेथ नेक्स्ट पे चली जाती है। लेकिन जब तक वो इस बात को समझते कि अगली बारी किसकी थी, काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला वो ही था जो उनके साथ आया था। उनके साथ आया था उनका फ्रेंड। कार के एक टुकड़े को हिट कर देती है, जो सीधा आकर उनके फ्रेंड को लगता है। वो उसकी गर्दन को उड़ाकर ले जाता है। यहाँ पर वो मर चुका है। एलेक्स समझ चुका था कि अगर वो किसी की डेथ को चीट करेगा तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाएगी। बच चुका था और अब सिर्फ एलेक्स और क्लेयर ही रह गए थे। बारी एलेक्स खुद को क्लेयर के कैबिन में बंद कर लेता है और वहाँ की डोर को टेप से चिपका देता है, लेकिन एलेक्स दोबारा से अपने सिटिंग ऑर्डर को रिकॉल करता है। तो उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लेयर की बारी, क्योंकि क्लेयर उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लेयर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी और वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो लोग एलेक्स को सेव कर लें। एलेक्स क्लेयर को बचाने जा रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। जल्दी से उनसे
सोचकर वह भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और वो अपने डॉग को बचाने के लिए क्लेयर नीचे आती है। इसका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है। वो पानी चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन क्लेयर किसी तरह से अपने डॉग को भी बचा लेती है। खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है। वो अपने कार में बैठकर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है। वह वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इतनी ही देर में एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर पड़ी हुई थी। पर हमें पता चलता है कि डेथ ने क्लेयर के लिए यही डिजाइन प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स डेथ को चीट कर देता है क्योंकि एलेक्स उस वायर को हटाकर पीछे फेंक देता है। इतनी ही देर में क्लेयर भी उस कार से उतर जाती है। कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एलेक्स भी था। तीनों ने अपनी डेथ को चीट कर दिया था और अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। क्लेयर और कार्टर की डेथ तो उसने अपनी दखलंदाजी से टाल दी, लेकिन उसकी डेथ के बारे में किसी ने भी दखलंदाजी नहीं की और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगा। तभी क्लेयर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है। वह एलेक्स को आवाज लगाती है। उस बस से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड ऊपर उठ जाता है और नीचे आने लगता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आके उसे बचा लेता है। यानी एलेक्स के लिए डेथ का यही डिजाइन तैयार किया हुआ था जिसे उन लोगों ने स्किप कर दिया था। यानी अब वो नेक्स्ट पर्सन को ले जाएंगे जो था कार्टर। लेकिन यहाँ पर वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि कार्टर मर गया या जिंदा बचा है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।